सामिन शाम बिला ताखीर खिताब ज़ीशान के लिए मुल्तमिस हूँ। मुल्क पाकिस्तान के अजीम खतीब, इंतहाई प्यारी आवाज़ के मालिक, खतीब अहले सुन्नत फाजिल दालूम मोहम्मदिया गौसिया भेर शरीफ हज़रत अल्लामा मौलाना इंसार अहमद नूरी साहब, आप मसनद पर तशरीफ रखते हुए अपने खिताब ज़ीशान से हमें नवाजें। आप अब आप इतनी देर से तशरीफ फरमा है, बस ये आखिरी खिताब है, इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। आप अब आप मोहब्बत से तशरीफ रखें और एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मती अजमाइन। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अहमद खालिक के कायनात तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद हदिया दुरूद सलाम बारगाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करने के बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, यमीनो यसार जमी उलमाए करम, मेरे भाई अल्लामा हारून ताहिरी के सर पर दस्ते शफकत रखने वाले जमी मशाइख उलमा, इनका दस्तो बाजू बनने वाले तमाम नौजवान, इनकी मशावरत में शामिल रहने वाले तमाम बुजुर्ग, मेहनत करने वाले तमाम बच्चे, ये एक फर्द की मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतना बड़ा प्रोग्राम। मैं 2010-11 से इस इलाका में आ रहा हूं, लेकिन ये पहली इंतहाई कामयाब महफिल पाक है। मैं इस पर तमाम शुरका को भी, तमाम मुंतजिमीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 1.5-2 साल पुराना मेरा और हारून भाई का हमारा ये ख्वाब था कि इस इलाके में एक बेमिसाल सी पहली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कराई जाए, जो बिल आखिर शर्मिंदा ताबीर हुआ। तवज्जो रखिएगा, आज हमने अपने मेहमान आने गिरामी में हमारा आपस का ये मशवरा था कि हम बहुत बड़ी शख्सियात को नहीं बुलाते या बहुत ज्यादा बाकी मुल्क से हम मशाइख को या उलमा को नहीं बुलाते। पहले देखते हैं कि मार्की का प्रोग्राम या मैरिज हॉल का प्रोग्राम, इस पर अहले इलाका, उनका रद्द अमल या उनका रिस्पांस कैसा होगा, उनकी शिरकत कैसी होगी। ये हमारे लिए ये पहला प्रोग्राम इम्तिहान था, लेकिन आपने साबित कर दिया है कि इस इलाके में गद्दार जरूर है, लेकिन ये इलाका सारा गद्दारों का नहीं है, मुस्तफा के वफादारों का है। 12 बजे इतनी सुभान अल्लाह भी काफी। मेरा जिम्मे जो मौजू लगाया गया था वो अजमत सहाबा है। हाज़रीन मोहतरम, लेकिन चंद गुजारिशात, मैं अक्सर अहबाब मेरे दूर नजदीक से जानने वाले तशरीफ लाए हुए हैं, उनको अंदाजा है, उनको पता है वक्त की अहमियत का या वक्त की पाबंदी का, कि मेरे जिम्मे जहां भी जो भी वक्त लगता है मैं हमेशा उसकी पाबंदी करता हूं। तवज्जो रखिएगा, खत्म नबुव्वत की इस लेवल तक कॉन्फ्रेंस जिसमें इतना बड़ा इज्तिमा इकट्ठा हुआ, हमने सबसे पहले पैगाम क्या हम दे रहे हैं कि इस इलाका यहां से चंद कदमों के फासले पर
कादियानियत का बहुत बड़ा मरकज है। और ये बात याद रखिएगा कि ये ईसाई, सिख, हिंदू कम्युनिटी से इनकी तादाद मुल्क पाकिस्तान में इंतहाई कम है, बल्कि आलमी सतह पर कम है। लेकिन इसके बावजूद ये इतनी पावर में है, इतनी ताकत में है कि हमारी तमाम एजेंसियों से बढ़कर, हमारी अफवाज से आगे बढ़कर, हमारे अदालती निजाम को रौंदते हुए, हमारी पार्लियामेंट को रौंद कर भी ये खजाना जो खत्म नबूवत का हमारा इंतहाई दूर हमने महफूज रखा था, इन्होंने तमाम इदारों को पामाल करते हुए अगर ये उस खजाने तक पहुंचे हैं, पिछले दौरे हुकूमत में भी और इस दौरे में हुकूमत में भी, तो फिर इसके बाद हम अगर इनको थोड़ी तादाद वाला समझे, अगर हम इन्हें कमजोर समझे, तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। क्योंकि जिस मुल्क में इतनी मजबूत फौज हो, जिस मुल्क में एक अदालती निजाम हो, जिस मुल्क में पार्लियामेंट हो, ये तमाम इदारों को पामाल करके अगर ये खत्म नबूवत के खजाने तक पहुंच रहे हैं, तो हर बच्चा उठ के खड़ा हो जाए, हर बुजुर्ग उठ के खड़ा हो जाए, हर नौजवान उठ के खड़ा हो जाए कि ये हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन याद रखना कि जितनी पावर में आ जाए, हम 313 भी जब खड़े हुए तो रब की मदद हमारे साथ आकर। ये अपने तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जाकर कादियानी मिल सकता है, अब यहां से कहे किसी को पूरी आले सुन्नत का, मसला के देवबंद का, कोई फिक्का जाफरिया का जाकर बड़ा आदमी जाकर अमेरिकन सदर से मुलाकात करके बताए, नहीं होगी। इनको डायरेक्ट रसाई क्यों है वहां पर, ये किस मान पे खड़े हैं, इन्हें पता है यहूदी हमारे साथ खड़े हैं, इन्हें पता है ईसाई हमारे साथ खड़े हैं, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, नॉर्वे हमारे साथ खड़ा है, फ्रांस हमारे साथ खड़ा है, आलम कुफ्र सारा हमारे साथ खड़ा है, इजराइल हमारे साथ खड़ा है। और अब ये यहूदी लॉबी सऊदीया में भी अपने पंजे गाड़ रही है, न्यूम सिटी बन रहा है, हरम शरीफ बंद हो रहा है, वहां पे 80,000 लोग इकट्ठे होकर कंजरों का नाच गाना सऊदीया में सुन सकते हैं। लेकिन हरम शरीफ में कोरोना आता है, आप समझ लें पूरा आलम कुफ्र मुत्तहिद हो चुका है। ये मुतमईन कि अमेरिका हमारे साथ, यूरोप हमारे साथ, सऊदीया हमारे साथ, दीगर ममालिक हमारे साथ, पैसा हमारे साथ। लेकिन याद रखना खत्म नबुव्वत के लिए उठने वाला नारे नहीं जी, फिलहाल नारों की जरूरत नहीं है, मेहरबानी नारे नहीं। जो बात मैं करने लगा हूं उसे सुने। आपको अंदाजा है ये प्रोडक्ट जो हमारे पास पड़ी है ये मुसलमान की नहीं है, ज्यूश लॉबी इस मुल्क पाकिस्तान की पूरी, आपको पता है इस पूरी इकोनॉमी पे कब्जा कर चुकी है। और आपको क्या ये पता है कि अमेरिकन डॉलर जो बनाता है वो ज्यूश है, यहूदी है। ये मुआहदा है पूरी दुनिया पर, अगर डॉलर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अगर डॉलर से चल रही है तो वो इकोनॉमी यहूदी के हाथ में है। यहूदी ये लड़ रहा है इस्लाम से उस दिन से लेकर आज तक, लेकिन हमें एहसास नहीं, हमें अंदाजा नहीं। अमेरिका अब यहूदियत के हाथ में, यूरोप यहूदियत के हाथ में, इजराइल वो मुल्क की यहूदी है। तवज्जो रखिएगा इनकी प्लानिंग कहां तक है। अली गिलानी जब अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुआ अमेरिकन फौज के हाथों, ये आप लोगों ने वाकया सुना होगा, क्या हुआ था वहां पर। तवज्जो रखिएगा, जब उन्होंने ड्रोन से देखा कि तालिबान की नकलो हरकत हो रही है, वो ऊपर जब आए तालिबान इधर उधर होने लगे, अली गिलानी ने हाथ खड़े कर लिए, वो कैमरे से देख रहे थे, तालिबानों को उन्होंने मार दिया, अली गिलानी को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कौन है तू, उसने कहा मैं अली गिलानी हूं। उन्होंने उसकी आंख का स्कैन ये अपने हेडक्वार्टर भेजा, उन्होंने उधर देखा, देखकर उन्होंने बताया कि ये जो बंदा है जिसका आई स्कैन भेजा है ये अली गिलानी का है। मतलब क्या, मेरा आई स्कैन
इसके जरिए आपका इसके जरिए हमारे जो फोटो बनते हैं नादरा ऑफिस जाकर मुख्तलिफ कैमरों के सामने हम बैठे हैं। आलम कुफ मेरी और आपकी आंख का आई स्कैन लेके बैठा है, मेरा और आपका DNA लेकर बैठा है, मेरे और आपकी नस्लों का वो वाकिफ है, उसे पता है वो उन सब ने हमारे साथ लड़ना है, लेकिन हम आज भी इतने बेखबर सो रहे हैं, हम आज भी इतनी खामोशी से जी रहे हैं। मेरा वीर उठना होगा। अपने जिंदा होना सिर्फ जिंदा होना साबित नहीं करना, बल्कि ईमान के साथ जिंदा होना साबित करना है कि हम गरीब हैं तब तुम्हारे साथ पूरा आलम कुफ्र हो, लेकिन तुम्हें ये मान है पूरा आलम कुफ्र तुम्हारे साथ ही खड़ा है। हमें ये मान है आमना का लाल हमारे साथ खड़ा है। हालात दिगरगू हो चुके, हालात दिगरगू हो चुके। हम आलमी सतह पर मिल्लत इस्लामिया मुत्तहिद भी नहीं, कौम को एजेंडा क्या दे, कौम को पॉलिसी क्या दे कि हम कौन सी पॉलिसी लेकर आलम इस्लाम आगे बढ़ेगा। मिल्लत इस्लामिया मुत्तहिद ही नहीं। लेकिन आप ये भी देखें, इधर चाइना है, इधर रशिया है, इधर इंडिया है, इतने बड़े आलम कुफ्र के दरमियान एक छोटा सा पाकिस्तान है। मकरू व मकरुल्लाह, वो अपनी तदबीर करते हैं, रब अपनी तदबीर करता है। चाइना कुफ, इंडिया कुफ, रशिया कुफ, दुनिया की इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान ये जो छोटा सा पाकिस्तान 27 रमजान को मिला था, ये हमें बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं, हमें सड़कें बनाने के लिए नहीं, हमें सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं, बल्कि ये इसलिए मिला था जहां पे कुरान का निजाम होगा, मुस्तफा के फरमान का निजाम। हमें 74 सालों से इस मिशन की तरफ कदम भी नहीं उठाने दिया गया। कहां खड़े हैं हम, कहां पहुंचे हैं हम। इस कॉन्फ्रेंस में आकर आप यूं पैसे फेंक कर चले जाएं, इस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद नहीं है। पैसे देने हैं तो इस शख्स को दीजिए ताकि अगले साल इससे बड़ा इंतजाम हो, और ये सालाना कॉन्फ्रेंस ना हो बल्कि ये शशमाई कॉन्फ्रेंस हो जाए, ये समाई कॉन्फ्रेंस हो जाए, फिर माहाना कॉन्फ्रेंस हो जाए। क्योंकि जितना आलम कुफ्र टिल लगा रहा है, हमने भी अपनी नस्लों को खत्म नबुव्वत सिखाना और पढ़ाना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दरखास्त करूंगा कि खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के लिए कोई लंगर का एहतमाम न किया जाए, लिटरेचर का एहतमाम किया जाए। खत्म नबुव्वत के कॉन्फ्रेंस के लिए किसी खतीब को जो पैसे लेता है न बुलाया जाए, बगैर पैसों के आया जाए। क्योंकि जो वहां से हमें किराया दे के भेजते हैं, वो किराया भी उन्हीं के नाम का सदका है। जो पहले से हम डाल के बैठे हैं वो भी उन्हीं के नाम का सदका है। हमें जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। आप इतने लोग आज यहाँ पर जमा हैं, अगर हम ये लोग इससे पहले जागे होते, मुझे बताएं शान अदुल बयाल होता। हमने बहुत गलतियां की, हमने बहुत ज्यादा सुस्ती का मुजाहरा किया, लेकिन अब नहीं करना, अब नहीं करना, अब नहीं करना, क्योंकि हमारा मुकाबिल दुश्मन इतना तकड़ा हो चुका है। मुझे बताएं, पिछले दौरे हुकूमत में खत्म नबुव्वत के वो जो अल्फाज बदले गए थे, जिम्मेदारी से बताएं, आपको पता है किसने बदले? वो एक कमेटी बनी थी, वो एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने नतीजा निकालना था, फिर उसने कौम को बताना था ये कौम इस मुल्क की हुक्मरान है। हमें यही पढ़ाया गया है, हमें इसी इशारे पे आज तक रखा गया है। हम इस मुल्क के हुक्मरान हैं और इन हुक्मरानों को कोई पता नहीं यहाँ कौन कौन से और कितने कितने खेल खेले जा रहे हैं। यहाँ कादियानियत को प्रमोट किया जा रहा है। कादियानियत इतने ऊंचे ओहदों पर पहुंच चुकी है, इतने हमारे रियासती इदारों के बड़े बड़े ओहदों पर कादियानियत पहुंच चुकी है, जहां मेरा और आपका बस नहीं चलता। हुक्मरान हम हैं। आज तक कोई बंदा बताए वो रिपोर्ट पब्लिक हुई है कि ये जुल्म किसने किया था? बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? इस मुल्क के ये हुक्मरान बैठे हैं, ये अवाम,
जिन्हें रोटी कपड़ा मकान में उलझाकर हक की हुक्मरानी से इतना दूर किया गया, हमें आज तक कोई पता नहीं यहां हुक्मरानी कर कौन रहा है। उठो, जागो, अपने हक के लिए ना सही, अपनी रोटी के लिए ना सही, अपने मकान के लिए न सही, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए न सही, लेकिन याद रखना जो भी कोई इस मुल्क का हुक्मरान है, ये कौम इसे रोटी न मिलेगी तुम्हारे खिलाफ नहीं आएंगे, ये महंगाई की चक्की में पिस जाएगी, ये तुम्हारे खिलाफ नहीं आएंगे, लेकिन याद रखना खबरदार कोई नामुस से रिसालत पर या मुस्तफा की खत्म नबूवत पे उंगली उठाना, अगर ये उठाई तो इस कौम का बच्चा बच्चा तेरे मुकाबले में खड़ा होगा, हर बुजुर्ग तेरे मुकाबले में खड़ा होगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। वो रिपोर्ट क्यों अवाम से छुपाई गई? क्या पार्लियामेंट नहीं है? अगर पार्लियामेंट के होते हुए वो रिपोर्ट छुपाई गई, पार्लियामेंट मुजरिम है, उसकी अदलिया मुजरिम है। हमारी अफवाज या अफवाज के वो अफराद जिन्हें पसंद है 74 साल से आज तक इस मुल्क में हमेशा पावर अपने हाथ में रखना, क्या आप जवाबदेह नहीं हो? हमारी अदलिया कहां है? हम खामोशी से बैठे हैं, बस जी लिया, सारी जिंदगी मेहनत की थी, शादी की थी, औलाद हुई, बच्चे नु पढ़ाया, वड्डा किया, उन्होंने कोठे बनाए, शादी की थी, आप फारग अगो औलाद या कम करना, औलाद जमाई, पढ़ाया, कोठे चाड़े, आप फारग अगो। ये मकसद है हमारा, ये मकसद तखलीक है। ये लाखों रुपया हमने इसलिए लगाया है, आप आए, हमारी नाते सुने, हमें दाद दें, हमें बस हम वाह वाह हो, फिर चूंकि बड़ा इज्तिमा है, फिर आगे काफी सारी तकरीरें हो। ऐसा नहीं है। अल्लामा हैदरी साहब ने बात की थी, हुजूर किबला पीर साहब ने भी ये बात की। मैं खत्म नबुव्वत के पे बस यही एक बात करने लगा हूं, बात वाइंड अप करता हूं। साइंस रिसर्च कर रही है हमारी इस दुनिया में, इस दुनिया में जब लाखों और करोड़ों सितारे मिलते हैं तो एक कहकशां बनती है। सुभान अल्लाह। तो मैं आप ही आख के ना बड़ी सोहनी, खैर खैर खैर, थोड़ा भी कसूर नहीं। 9 बजे दे बैठे, 8:30 9 बजे वो सुभान अल्लाह खैर मामले, लेकिन सिर्फ गौर करना, लाखों करोड़ों कहकशाएं, लाखों करोड़ों सितारों से एक कहकशां बनती है, और साइंस बताती है इस कायनात में करोड़ों कहकशाएं हैं। मतलब पूरी कायनात का अहाता साइंस या साइंसदान कभी नहीं कर सकते। चांद पे पहुंच चुके, मरीख पे कदम जमा चुके, वो कमंद डाल चुके, लेकिन आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए अभी तक इंसानी दिमाग का 2.6 इस्तेमाल हुआ है। जितनी भी तरक्की देख रहे हैं जो रब ने इंसान को सलाहियत दी है, उसका सिर्फ 2.6 अभी तक इस्तेमाल हुआ है। अब वो टेल लगा रहे हैं कि बाकी दुनिया छोड़ो, कहकशाएं छोड़ो, बाकी कायनात छोड़ो। जो हमारा निजाम शमसी है, जिसके ये सियारे हैं, ये चांद, मरीख, मश्तरी, वो नेपचून, तो ये नेपचून, तवज्जो रखिएगा, ये नेपचून हमारी जमीन के गिर्द जो ये निजाम शमसी के 9 सितारे हैं, इनमें से सबसे दूर नेपचून है। कौन सा वाला है? ये बात याद करके यहां से जानी है, कोई एक आती याद रहे। कौन सा है? कौन सा? नेपचून। उन्होंने कहा बाकी छोड़ो, चलो इन सितारों तक अगर सब तक जानना चाहें तो कैसे जा सकते? फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, मेहनत की गई, नतीजा ये निकला कि इस वक्त जो मुयस्सर सोर्सेज हैं उधर जाने के, जो सबसे तेज रॉकेट है, अगर उस पर बैठकर जाएं तो नेपचून तक जाने के लिए 30 साल एक तरफ के लगेंगे। कितने? 30 साल एक पासे ते वापसी आउंदियां ते अजकल पाकिस्तान एवरेज उम्र कुछ 46-47 साल फुड़क के अल्लाह को प्यारे हो गए, हार्ट अटैक हुआ जो कि जानलेवा साबित हुआ।
उन्होंने कहा ये फिर 30 साल जाने आने के, तो वहां जाने के लिए रिसर्च वाला जाएगा, तो रिसर्च करने के काबिल जो बंदा बनता है कम से कम 30 साल का वो भी होना चाहिए। तो ये कितने साल बन गए? अब बेबस हो गए कि क्या पता किसकी उम्र कितनी है। अब वो आगे इस पर कर रहे हैं कि कोई इसकी उम्र को ना डिले किया जाए। जिस तरह गोश्त तीसरे दिन दूसरे दिन खराब हो जाता है, लेकिन कुर्बानी वाला हम 2-4 महीने चला लेते हैं, वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसे हम फ्रीज करते हैं तो उसकी लिमिट बढ़ा, जिसने 2 दिन बाद खराब होना था वो हम काफी अरसा, तो वो कोई इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस इंसान के अज़ा या बॉडी पार्ट्स वो स्लोली चले ताकि वो 90, 90, 100 इस तक किसी की उम्र चली जाए। लेकिन यहाँ पर रहनुमाई की जरूरत है। और जो अल्लामा साहब ने बात की थी, मैं उस वक्त से मेरे ज़हन में ये बात आई और मैं सोच रहा था कि ये बात मैं करूंगा। जब जरूरत हो और जरूरत पूरी ना हो तो फिर नए नबी की जरूरत होती है। और जब ऐसे होता मुआशरे की जरूरत होती तो जिस चीज की जरूरत होती रब वो सलाहियत बदरजा अतम अता करके नबी को नबी नबुव्वत अता करके मबूस फरमाता। अब दुनिया को जरूरत पड़ी कि हमने नेपच्यून पर जाना है, तो क्या हमें बारगाह मुस्तफा से रहनुमाई मिल सकती है? अगर रहनुमाई न मिले तो फिर नए नबी की जरूरत आती है। सरवर दो आलम रहनुमाई चाहिए। क्या कोई इंसान नेपच्यून तक जा सकता है? तो जवाब मिलता है अगर वो इंसान मोहम्मद जैसा, तो नेपच्यून क्या आसमानों से गुजरकर सिदरतुल मुंतहा, बल्कि सिदरतुल मुंतहा के भी पार। ताजदारे खत्मे नबूवत, तवज्जो रखिए, ताजदारे खत्मे नबूवत, तवज्जो कीजिए हाज़रीन मोहतरम। क़यामत तक जब जब इस दुनिया को रहनुमाई की जरूरत होगी, उसे रहनुमाई बारगाह मुस्तफा से मिलेगी, उसे रहनुमाई बारगाह मुस्तफा से मिलेगी। और हाँ, अगर बारगाह मुस्तफा से न मिले तो फिर नए नबी की जरूरत होगी, फिर नए नबी की जरूरत होगी, फिर नए नबी की जरूरत होगी। लेकिन देखें, रब्बे कायनात ने सरवर दो आलम को सिर्फ उस जमाने तक नहीं, इस जमाने तक नहीं, और ये आलम कुफ्र खड़ा है हमें ये बताने को हम उसको नबी माने जिसका बेटा लिखता है बाबा जी बड़े सादे सन, मेरे अब्बा होरी बड़े सादे सन, मिर्जा कादियानी साहब बड़े सादे सन, मिट्टी दे ढेले भी जेब विच ते गुड़ भी जेब विच। सादियां नूं पता नहीं सी लगदा, कदे गुड़ दी जगह ते ढेले ते कदे मिट्टी दी ढेलियां दी जगह ते गुड़ इस्तेमाल कर जांदे सन। जो इंसान कहलाने के लायक नहीं, जो इंसान मानने के काबिल नहीं, तुम कहते हो हम उसे नबी माने। मैंने आखिरी कह दिया था, लेकिन इस जुमले पे मुझे बुखारी शरीफ का हदीस याद आ रही है, 2-4 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी। सहाबिया है, सैयदा आयशा पाक की बारगाह में है, कम काज मुका के कुड़ियां एक दूसरे को आंदियां जांदियां। सैयदा आयशा पाक की बारगाह में वो सहाबिया आई, ऐसी घर में नजर दौड़ाई तो आपके हुजरे मुबारका के कोने में एक नेजा खड़ा था। सैयदा आयशा पाक की बारगाह में वो सवाल करती हैं, ये नेजा किसका है? सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नेजा मेरा है। वो कहती मैं समझी सरवर दो आलम का होगा, आप ये लेके कहाँ जंग पे जाती हैं? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ये लेकर जंग पे नहीं जाती, बल्कि मैं अपने घर में जो छपकिलियां आती हैं मैं इस नेज़े से उन छपकिलियों को मारती हूँ। रहमतुल लिल आलमीन के घर में रहती हैं और फिर रहमतुल लिल आलमीन के घर में रहकर ये जुल्म करती हैं। ये जानदार चीज है, अल्लाह की मखलूक छपकिलियों को मारती हैं। सैयदा पाक ने फरमाया, सुन वाकई रहमतुल लिल आलमीन के घर में हूँ, वो बड़ा रहम सिखाते हैं,
लेकिन तुम्हें पता है इस छिपकली की तारीख क्या है? उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। तो आपने फरमाया मुझे सरवरे अंबिया ने बताया था, सरवरे अंबिया ने बताया था कि जब नमरूद की आग लगी हुई थी, आग भड़क रही थी, इस छिपकली ने जाकर फूंके मारी थी। अगरचे इसकी फूंक बहुत दूर से थी, उससे आग भड़की नहीं थी, उस आग भड़काने में इसका किरदार कोई नहीं था, लेकिन ये नबी के मुखालिफ छिपकली होकर खड़ी हुई थी। सरवरे दो आलम ने फरमाया इसे मारना कयामत तक सवाब है। और यहाँ पर आखिर तक कई लोग ऐसे बैठे होते जो कहते हैं मौलवी शिद्दत पसंद या जज्बाती होते हैं। उलमा से पूछिए कि पहली सट में मारना छिपकली को ज्यादा सवाब है, सट घुस जाए फिर दूसरी सट मारे सवाब कम हो जाता है। मौला कम क्यों किया? फरमाया जिंज मारना ही यूंज मारिया नहीं ना, जिंज मारना आई यूंज इदे ते सट घुसनी नहीं चाहिए, तेरी सट घुसी इस वास्ते सवाब घट कर छोड़िया। दूसरी भी अगर घुस जाए सही न लगे सवाब और कम हो जाता है। क्या मतलब? मिजाज क्या दे रहा है? अल्लाह और उसके मुस्तफा का दीन अपने गुलाम को, उम्मती को क्या क्या पैगाम दे रहा है? मिजाज क्या दे रहा है? सबक क्या सिखा रहा है? कि अगर नबी के मुखालिफ गैर ज़िबल अकूल छिपकली खड़ी हो जाए, अगरचे उसकी फूंक का असर भी आग तक न पहुंचे, उसे कयामत तक मारना सवाब है। बता हम कदियानी को कैसे माने जो इब्राहिम के सामने नहीं बल्कि सब नबियों के सरदार के मुकाबले में खड़ा हुआ। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हैं सारे नबी, लेकिन सब नबियों के सरदार के मुकाबले में आके खड़ो जाए। मैं बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह हजरत के बगैर खत्म नहीं करूंगा। अरुण साहब क्यों? सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह हजरत इमाम इसको मोहब्बत बोले फरमाते हैं मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार। नहीं हुण ये दा मैं नहीं मनना, तुसीं हुण दा दे के मैनूं अग्गा टोरो, हुण कोई नहीं टुरना। मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, ताजदार रोकाया कामा। नाना नाना मार की पूरी गवाह हो जाए, तुम आपस से पहाड़ पहाड़ियां गवाह हो जान, इसी इलाके दो जर्रा जर्रा गवाह हो जाए कि ताजदारों का आका। माशाल्लाह गज बज के ताजदारों का माशाल्लाह ताजदारों का हमारा नबी ताजदारों का आका। नाना कोई जबान खामोश न रहे, सबसे आला आला, सबसे बाला करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो
रसूलों की होती रही, चांद पतली से निकला। यहां पर तकरीर मेरी खत्म है। आज का पैगाम, आज का मैसेज, अगले साल हम ये कॉन्फ्रेंस दोबारा करेंगे। आप हमारे मयार, हमारी तवक्कुआत से बहुत ऊपर आपने जवाब दिया है। मैं ये हैदरी साहब को, सुल्तानी साहब को, इन मशाइख को इतनी देर तक महफिल में बैठा नहीं देखता। अल्लाह की कसम, ये सिर्फ खत्म नबुव्वत की इस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए बैठे हैं ताकि आप लोगों की हौसला अफजाई हो सके, ताकि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि आपको ये कमी महसूस ना हो, इन्हें सहारा हो कि ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। आइंदा साल ये खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह। इससे ज्यादा जुर्रत के साथ, इससे ज्यादा पावर के साथ, इससे ज्यादा जुड़कर इस हमारे भाई के साथ खड़े हो। सुने, हम यकीन जानिए बड़े बड़े उलमा मशाइख हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं खत्म नबुव्वत के मौजू के, बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी है, लेकिन हमने ये पहला कदम था जिसमें हमने झिझकते उठाया है। लेकिन अल्लाह की कसम, ताजदार गोलड़ा का वो जुमला आज बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, मेरे कानों से टकरा रहा है। आपका ये हाल साबित कर रहा है कि जो खत्म नबुव्वत के लिए निकलता है उसकी पुश्त पर आमना के लाल का हाथ होता है। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने कदम उठाया, नौजवान इनके कदम के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। मैं हर रोज इंतहाई मसरूफियात के बावजूद तमाम सोशल मीडिया पर तमाम वर्क, बाकी चीजें खबर लेता रहा, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने रिस्पांस दिया, मेरे पास लफ्ज नहीं मैं आप लोगों को खिराज तासीन पेश कर सकूं। आप जिस हस्ती का नाम लेंगे हमें कदमों में बैठना पड़ा। मैं हूं, नवीद भाई है, किबला शाहजी है, तायरी साहब है, हमारा इदारा मोहम्मदिया गौसिया, इतना बड़ा पाकिस्तान में नाम है। आप लोगों को मैंने क्या बताना, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। जिस हस्ती को कहा वो इंशाल्लाह आपके सामने यहाँ होगी, लेकिन आपने पहले कदम पर जिस अंदाज से हमारे भी हौसले बढ़ाए हैं, मैं उस पर भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ हमारी जिंदगी के ये लम्हात जो खत्म नबुव्वत के लिए आपके कदम उठे हैं, जो सांसें आपने खत्म नबुव्वत की महफिल में गुजारी है, इस कॉन्फ्रेंस में गुजारी है, आपने जो वक्त खत्म नबुव्वत के लिए दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका ये एक कदम, ये एक लफ्ज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चोर चोरी करने से पहले रकी करता है, दरवाजे को ठुड्डा शुड्डा मारता है, दरवाजा खड़कता खुड़कता है, फिर चेक करता है घर वाला जागा कि कोई नहीं जागा। अगर घर वाला सोया रहे अगले दिन माल उस घर में सलामत नहीं रहता। एक वो घर होता है जहां दीवार से देखो ते अगे जनाब जना रिपीटर हाथ में पकड़कर एक गोल्ड लीफ का सिगरेट लगाकर ये मुच्छत तेड़ से ला के बैठा होता है, जरा खड़क तिनका भी हिले वो खंगूरा पत्ता लगे भी जना जागदा। उस घर में चोर चोरी नहीं करता, उस घर में चोर चोरी नहीं करता। अब मामला ये था, वो आते हैं, वो सारी तरफ मस्जिदों में देखते हैं मस्जिदें खाली पड़ी हैं, जाकर बताते हैं सुत्ते पैन, खजाना नमाज हमारे पास नहीं, रोजा हमारे पास नहीं, हया हमारे पास नहीं, हराम हलाल की तमीज हमारे पास नहीं, कुछ भी तो नहीं दीन का हमारे पास बचा हुआ। एक खत्म नबुव्वत है, एक नामूस रिसालत है। जब मस्जिद वीरान देखते हैं जाकर बताते हैं सो रहे हैं, वो हमारे खजाने पे हाथ डाल देते हैं। लेकिन आज आपका ये इज्तिमा भी ये बता रहा है, और बाबा जी खादिम रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने भी बताया। अब जब ठुड्डा मार के चेक करते हैं ना कि सुत्ते न के जाग देन, अंदरों आवाज आती है खंगूरे वाली नहीं, अब आवाज आती है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। पूरा हाल गूंज उठे। मैं आखिर दावना कर देता हूँ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।